सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड इज ऋतिक शर्मा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं सोनू शर्मा सर की टीम से हूँ और हमारी टीम के पास बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जिनके बेनिफिट्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वैसे बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, लेकिन ये है कि कौन सी डिसीज़ आज से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी डिसीज़ के ऊपर ये सप्लीमेंट्स काम करते हैं। ठीक है, जैसे थायराइड हो गया, मोटापा भी एक तरीके की डिसीज़ ही होती है, और कैंसर हो गया, और ऐसे करके बहुत सारी डिसीज़ें होती हैं, हार्ट डिसीज़ होती हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आज की ये वीडियो है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोटापा क्यों होता है और मोटापे से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, और मोट वेस्टीज के पास मोटापे के लिए, मतलब अगर आप मोटे हो तो आपको पतला करने के लिए कौन से सप्लीमेंट्स हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ओपन कर लिए स्लाइड। सबसे पहले हमारा कि मोटापा क्यों होता है। देखो, मोटापा एक ऐसी स्थिति है जब शरीर में अत्यधिक वसा जमा हो जाता है। शरीर मोटापा जो है वो एक ऐसी स्थिति है जब शरीर में अत्यधिक वसा मतलब फैट या फिर कैलोरीज जमा हो जाती हैं, तो हम मोटे होने लगते हैं। और हम क्यों मोटे हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सेवन करते हैं जब हम मोटे हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर हम अधिक कैलोरीज का सेवन करें, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो तो शरीर में वसा जमा होने लग जाता है। खाद्य पदार्थ मतलब कैलोरीज वाले या फिर फैट, जिनमें फैट या फिर कैलोरीज होती हैं ज़्यादा, ऐसे ऐसे फूड सप्लीमेंट्स मतलब, अरे, आप खाना नहीं खाते? हाँ, पिज़्ज़ा आप खाते हो, आप बर्गर खाते हो, खाते तो होंगे ना। तो जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो और मोमोज खाते हो, चाउमीन खाते हो, ऐसे तो उनमें ना कैलोरीज होती हैं। अगर आप उन्हें रोज़ रोज़ खाओगे ना, तो आप मोटापे का शिकार हो सकते हो। ठीक है, मैं तो कभी कभी खाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सही हूँ, मेरी हेल्थ सही रहती है। दूसरा है हमारा शारीरिक गतिविधियों की कमी। मतलब अगर हम पर्याप्त व्यायाम या शारीरिक गतिविधियां नहीं करते हैं, ठीक है, तो शरीर में वसा जमा होने लग जाता है। जैसे अगर हम एक जगह बैठे रहें और दूसरों से काम करवाते रहें, ठीक है, और बस टॉयलेट बाथरूम करने के लिए उठें, बैठ के ही खाना खाएं, तो आप मोटे हो सकते हो क्या, हो जाओगे भाई, हो जाओगे। मत करो ऐसे, अपना काम खुद करा करो। ठीक है, तो अगर आप बैठे रहते हो या फिर आप व्यायाम या कुछ चीज़ें करते नहीं हो, शारीरिक गतिविधि नहीं करते, तो भी आप मोटे हो सकते हो। आप आपके आपके पेट में वसा जमा हो जाता है। ठीक है, अगर आप ये भी चीज़ नहीं करते तो, मतलब व्यायाम नहीं करते तो। दूसरी स्लाइड आ गई हमारी, अनुवांशिक। कुछ लोगों में मोटापे की प्रवृत्ति अनुवांशिक हो सकती है। देखो, अनुवांशिक क्या होता है कि अगर तुम्हारे दादा को 20 से 25 की उम्र में मोटापा था, तो तुम्हारे पापा को भी 20 से 25 की उम्र में मोटापा होगा, और तुम्हें भी 20 से 25 की उम्र में मोटापा होगा। ये होता है अनुवांशिक, मतलब जेनेटिक। ठीक है, चौथा है हमारा हार्मोन असंतुलन। देखो, अगर हमारे जो हार्मोन है वो असंतुलित हो जाए, तो हमें थायराइड की समस्या बन सकती है। और थायराइड जो होता है वो मोटापे का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर आपको थायराइड है, अगर आप मोटे हो या फिर आपको थायराइड है, तो आप जरूर चेक, अगर आप मोटे हो तो आप जरूर चेक करवाएं, आपको थायराइड हो सकता है। ठीक है, पांचवा है हमारा तनाव और मानसिक स्वास्थ्य। मतलब अगर आप को सबसे ज़्यादा तनाव है, स्ट्रेस है, ज़्यादा स्ट्रेस है, या फिर मानसिक समस्या है, या फिर कोई सी समस्या है, मेंटली आप थोड़े बेकार हो, तो भी मोटापे का कारण हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है, लेकिन उसमें से मैंने मैंने जितनी हो सकती हैं, मेरे को मतलब जितनी मेरे को जानकारी मिली, मैंने यहाँ छाप दी नहीं, मतलब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हार्ट डिसीज या फिर स्ट्रोक। देखो, मोटापे से हृदय रोग या फिर स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप मोटे हो, ठीक है, तो हृदय रोग मतलब हार्ट डिसीज या फिर हार्ट अटैक की समस्या सबसे ज्यादा हो जाती है।
ठीक है? चलो मान लो कि बच्चे के अंदर हार्ट अटैक की समस्या ये मान लो 2% 1% होती है। जैसे आप बढ़ते जाते हो और आप मोटे होते जाते हो, तो वो जब आप बढ़ते हो, आप 20 साल के हो जाते हो, तो आपके हार्ट अटैक की जो होती है ना, अरे! हार्ट अटैक के सिम्पटम्स, सिम्पटम्स मतलब, अरे! मैं आपको अब कैसे बताऊँ? सिम्पटम्स मतलब हार्ट अटैक कितनी परसेंट तक आ सकता है? परसेंट, सिम्पटम्स नहीं, परसेंट। कितने परसेंट तक आपको हार्ट अटैक आ सकता है? तो अगर आप 20 या फिर 25 साल के हो, तो आपको 10 से 15% है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है। और अगर आप मोटे हो, तो बहुत बढ़िया। आप 30% है आपका पूरा हार्ट अटैक का लेवल, अगर आप मोटे हो तो 20 से 25 की उम्र में, ठीक है? दूसरा है हमारा डायबिटीज़। देखो, जो मोटापा होता है ना, वो डायबिटीज़ का एक बहुत प्रमुख कारण होता है, क्योंकि जब हम शुगर खाते हैं, उसमें कैलोरीज़ होती हैं, ठीक है? तो वो भी फैट्स में ही आती हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, कैंसर। मोटापे से कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। देखो भाई, मोटापे से कितनी डिसीज़ हो रही हैं। भाई मोटे हो, तो यार अपने आप को ध्यान दो, अपने आप पे यार, पतला करो खुद को, ठीक है? कैंसर, जैसे मोटापे से कई प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि रक्त कैंसर, कोलोन कैंसर और गर्भाशय कैंसर, ठीक है? चौथा है हमारा ऑस्टी ऑस्टियो अर्थराइटिस, ठीक है? ये क्या होता है? ये ना जोड़ों में दर्द होता है जब आपको ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है। अगर आप मोटे हो, अगर आपको मोटापा है या फिर आप मोटे हो, तो आपके जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। तो वो एक डिसीज होती है जिसका नाम होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस, और ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है उसका नाम, ठीक है? पांचवा है हमारा स्लीप एपनिया, मतलब आपको नींद, जब आप सोओगे ना, अगर आप मोटे हो, जब आप सोओगे, तो आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सिक्स है हमारा गैल ब्लेडर डिसीज। देखो, पेट में एक गैल ब्लेडर नाम की एक चीज होती है, ठीक है? उसमें पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है जब आप अगर आप मोटे हो तो, ठीक है? साथ में हमारा मोटापे से हा हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एट्थ पे, डिप्रेशन। अगर आपको डिप्रेशन है, ठीक है, डिप्रेशन से मोटापा मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। अरे नहीं, सॉरी, अगर आप मोटे हो तो आपको डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। जैसे अगर आप मोटे हो और कोई पतला है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, तो आपको चिढ़ तो लगेगी यार, है ना, कि आप मोटे हो। और अगर वो उल्टा आपसे कह दे कि भाई साहब ये तो मोटा मोटा मोटा, अगर आपसे यही कह दे कोई पतला आदमी, तो आपको डिप्रेशन तो होगा ना, ठीक है? तो नाइन्थ है हमारा गाउट। गाउट जोड़ों, जब आपको मोटापा होता है ना, मोटापे से गाउट का खतरा बढ़ जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द होता है। गाउट एक ऐसी डिसीज है, जोड़ों की डिसीज है, जिससे आपके जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। देखो, अगर आप मोटे हो, तो आपके पैरों को भी उतनी ही स्ट्रेंथ चाहिए आपको उठाने के लिए। तो अगर आप हद से ज़्यादा मोटे हो, आपका पैर आप संभाल नहीं पाएंगे आपको, तो मोटापे, तो पैर में दर्द हो गई आपके, ठीक है? 10th, किडनी डिसीज। अगर आप मोटे हो, तो किडनी डिसीज का खतरा बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं कि वेस्टीज के पास कौन कौन से सप्लीमेंट है। सबसे पहले हमारा वैसलीन शेक। देखो, वैसलीन शेक एक पौष्टिक मील रिप्लेसमेंट है जो वजन प्रबंधन और समग्र स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है। इसमें 22 विटामिन और मिनरल्स हैं, ठीक है? 9.78 ग्राम प्रोटीन और 4 ग्राम फाइबर होता है, जो इसे वजन कम करने या बनाए रखने के लिए आदर्श बनाता है, ठीक है? बनाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, दूसरा, वैसलीन कैप्सूल। देखो, वैसलीन कैप्सूल एक हर्बल सप्लीमेंट है जो वजन प्रबंधन में मदद करता है, और इसमें 4 शक्तिशाली हर्बल सामग्री होती है जो भूख को कम करती है
और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देती है, ठीक है, जिससे आपको वजन कम करने में मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं, वैसलीन टी, ठीक है। वैसलीन टी एक हर्बल चाय है जो वजन प्रबंधन में मदद करती है। इसमें ग्रीन टी, गुलमोहर और अन्य हर्बल सामग्री होती हैं जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देती हैं और वजन कम करने में सहायक होती हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा ये लास्ट सप्लीमेंट है। अगर आपको मोटापा है तो ये लास्ट सप्लीमेंट है, चौथा सप्लीमेंट, वैसलीन प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। वैसलीन प्रोटीन पाउडर एक पौष्टिक सप्लीमेंट है जो वजन प्रबंधन और मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है जो शरीर को आवश्यक अमीनो एसिड्स प्रदान करता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें लेना कैसे है। देखो, सबसे पहले तो हमारा आता है वैसलीन शेक। देखो, इसे आप एक स्कूप, इसके अंदर स्कूप आता है, या फिर आप इसके अंदर स्कूप नहीं आए तो आप एक चम्मच लें और पानी 200 से 250 ग्राम ml पानी में घोलकर तुरंत पी जाए, ठीक है। एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं लिया, तुरंत पी जाए। और दूसरा हमारा वैसलीन कैप्सूल। देखो, इसे 1 से 2 कैप्सूल खाली पेट लेना है, 1 से 2 कैप्सूल खाली पेट सुबह सुबह, या कभी भी ले सकते हो आप। 1 से 2 कैप्सूल खाली पेट लेना है, लेकिन कभी भी ले सकते हो। वैसलीन टी, देखो वैसलीन टी को आप सबसे पहले तो वैसलीन, इसमें ना एक स्कूप आता है इसके अंदर, ये वैसलीन टी, वैसलीन शेक और वैसलीन प्रोटीन पाउडर के अंदर एक स्कूप आता है, तो आप उससे ले सकते हैं। तो उस एक टीस्पून पानी, गरम गरम या ठंडे पानी में हनी डाल के, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गर्म पानी में ही लें, क्योंकि गर्म पानी में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अगर आप गर्म पानी से लेते हैं वैसलीन टी को। तो गर्म पानी में एक स्कूप डाल के, हनी डाल के मिला के पी लें, ठीक है। और लास्ट है हमारा वैसलीन प्रोटीन पाउडर। देखो, आप वैसलीन प्रोटीन पाउडर को एक स्कूप लें, इसके अंदर जो स्कूप है उसे भरें, ठीक है, और 200 से 250 ml दूध या फिर पानी में डाल के मिला के और पी जाए तुरंत, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको ये सप्लीमेंट्स ऑर्डर करने हैं तो मैं इधर नंबर डाल दूंगा या फिर कमेंट में नंबर डाल दूंगा, आप उधर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके घर पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन सप्लीमेंट्स को डिलीवर करवा देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड विश यू वेल्थ।